हेलो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक स्टूडेंट है जिनका ये कहना है कि सर आप जब लगा रहे हैं तो आपके में ऑटोमेटिक टैली प्राइम के अंदर जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। अब ये टैली प्राइम में एक पहले से कंपनी हमारे पास देख सकते हैं, ये बनी हुई है, लेकिन हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेश कंपनी बनाएंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसी वजह से हम इस कंपनी में कार्य नहीं करने जा रहे हैं। हम एक नई कंपनी बना करके कार्य करेंगे उसमें। ठीक है, तो पहले तो नई कंपनी बनानी होगी हमको। तो नई कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पुरानी बातें याद कीजिए। F3 प्रेस करना होता है या यहां पर क्लिक कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ कंपनी, तो यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप F3 प्रेस कर सकते हैं। आप जो मेथड यूज करना चाहे यूज कर लीजिए। F3 प्रेस कर लिया मैंने। ठीक है, फंक्शन की F3 प्रेस करना है और यहां से क्रिएट कंपनी पे जाना। ये जो क्रिएट कंपनी है ना, यहां पे चले जाइएगा, एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक न्यू विंडो खुल जाएगी। अब ये न्यू विंडो क्या है, ये न्यू विंडो है। ठीक है, अब ये जो न्यू विंडो है इसमें कंपनी का नाम आपको एंटर करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं कंपनी का नाम दे देता हूं, जो भी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं कंप्यूटर शॉप। ये हो गया कंप्यूटर शॉप। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम हो गया। बाकी यहाँ पर जो लोकल एरिया का एड्रेस है वो एड्रेस तो डालना ही डालना है। तो यहाँ पे लोकल एरिया का एड्रेस डाला, हमने एंटर किया। यहाँ पर आते हैं, यू प्रेस करते हैं, उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे एंटर करवा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे पिन कोड आएगा लोकल एरिया का, पिन कोड डालते हुए एंटर करते हुए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपका कब से शुरू हो रहा है ये देखना है। तो फाइनेंशियल ईयर कभी भी 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को एंड होता है। काम भी हमारा मान लीजिए कि 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ 1 अप्रैल की डेट रख सकते हैं। एंटर करेंगे और एंटर करके इसे कराएंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराया। अब जब एक्सेप्ट करा लेते हैं, ऐसे में हमारे सामने एक नई विंडो खुल के आती है। ठीक है, अब यहीं पर सारी कहानी हो जाती है। देखिए क्या, जीएसटी चालू कर रहा है, जीएसटी ही तो नहीं कैलकुलेट हो रहा है। तो इसी के लिए यहां पर आप आइएगा, नेविगेशन की मदद से या माउस से क्लिक करके भी आ सकते हैं। यहां पर आपको इसे यस रखना है। अगर यस नहीं रखा तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। फिर यहां पर अगर यस रख दिया और एंटर किया तो ये विंडो खुलती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका एक्टिव दिखाएगा। यहां पर स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने डाला होगा तो आ जाएगा। यहां पर 3 प्रकार के रजिस्ट्रेशन टाइप मिलते हैं, कंपोजिशन है, रेगुलर सेज है। तो हमें फिलहाल यहां पे रेगुलर रखना है। वो जो कि हर 3 महीने पे जीएसटी फाइल करेंगे उनके लिए कंपोजिशन वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल हम रेगुलर रखते हैं, एंटर करते हैं। यहां पर आपका जो भी जीएसटीआईएन नंबर है वो जीएसटीआईएन नंबर डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। यहां पर मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली, तो क्वार्टरली तो कर ही नहीं रहे क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं रेगुलर की, तो हम मंथली ही फाइल कर रहे हैं। बाकी जीएसटी यूजर नेम यहाँ पे आएगा, तो जो भी जीएसटी यूजर नेम है वो डाल दीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे अपना नाम रख लेता हूँ, यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पर डीएससी या ईवीसी, यहाँ पे ईवीसी कर दिया है। बाकी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल रहेगा या नहीं ये देख लीजिएगा। ई वे बिल तो यस करना ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी यस रखना ही रखना है, तो एंटर कर लीजिए। अब ये काम हो गया। अब जैसे ही ये काम होता है ना, तो इसको आप क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके डायरेक्टली एक्सेप्ट करा लेते हैं। नहीं, एक्सेप्ट नहीं कराना। अभी देखिए, अभी ये सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, ये ऑप्शन नो है, तो इसको भी यस करना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद अगर आप इसको यस नहीं करेंगे तो आपका नहीं कैलकुलेट होगा, जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो सावधानी से करिएगा, बहुत ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अभी क्लियर हो जाएगा आपको। वाई प्रेस करके एंटर करिएगा। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहां पर आते हैं। यहां पर हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों क्या, यहां पर एक और ऑप्शन है शो मोर। तो शो मोर पे जाएंगे तो यहां पे स्पेसिफाई इन वाउचर दिया गया है। यूज जीएसटी, जीएसटी के लिए क्लासिफिकेशन आप चाहे तो बना सकते हैं या फिर वाउचर में ही स्पेसिफाई कर सकते हैं जीएसटी कितना लगाना है, या फिर आप स्पेसिफाई डिटेल हियर पे जा सकते हैं। तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो आपके लिए सुटेबल रहा हो वो कर लीजिएगा। फिलहाल स्पेसिफाई डिटेल हियर करते हैं। यहां पर 8 अंकों का जो एचएसएन कोड है वो आएगा, तो ये हो गया, ये 8 अंकों का एचएसएन कोड हो गया। एंटर करिएगा। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम स्पेसिफाई करते हैं और शो मोर पे जाएंगे तो एक और मिल जाएगा, स्पेसिफाई इन वाउचर, जो यहां पे दिख रहा था ऊपर, कुछ उसी तरह का यहां पर भी है। तो फिलहाल हम स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे। अब देखिएगा यहां पर 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई नहीं करना है, टैक्सेबल रखना है। अगर आप आपका जो गुड्स है वो टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ही रखना है।
और यहां पर आप 0% छोड़ देते हैं। यहां पे 0% नहीं छोड़ना, यहां पर आपको रेट बाय डिफॉल्ट रेट डाल देना। जैसे मान लीजिए मैंने 18% डाल दिया, 12% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल मैंने 18% डाला हुआ है और यहां पे पूछ रहा है अलग अलग चीजें पूछी जा रही हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी रखना है, बेस्ड ऑन वैल्यू रखना है कि बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों रखना है। तो यहां पे हम फिलहाल दोनों कर देते हैं, ठीक है। सेस रेट देना ही नहीं है, सेस तो हम लगा ही नहीं रहे। यहां पर इंटरेस्ट रेट थ्रेशोल्ड लिमिट है तो 50,000 मैंने रखा हुआ है। बाकी यहां पर वैल्यू ऑफ इनवॉइस कर दिया है, ऑल सिलेक्शन कर दिया है, एंटर किया है, और बाकी यहां पे ट्रांजैक्शन जो जीएसटी वाला होगा उसका एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। 1/4 से एप्लीकेबल होगा तो 1/4/2024 कर देते हैं। बाकी यहां पर एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। लास्ट तक आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंटर एंटर लास्ट तक करते जाइएगा, लास्ट तक नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं रिसिप्ट वाउचर में ना जाकर के सीधा चलता हूं परचेज वाउचर में, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ वाउचर पे चलेंगे और वाउचर पे चल के सीधा कहां चलना है, परचेज वाउचर। देखिए अलग अलग शॉर्टकट कीज दी गई हैं, जिस भी वाउचर में जाना हो उसके लिए शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो F9 प्रेस करना है परचेज के लिए, तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आ गए परचेज वाउचर में। कई बार मोड जो है अलग रहता है, तो यहाँ पे चेंज मोड दिया गया है। यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में अगर आप रहेंगे तो आपको पर्टिकुलर दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो नेम ऑफ स्टॉक आइटम आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो पर्टिकुलर आ रहा है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा, आइटम इनवॉइस रखिएगा, इसे आइटम इनवॉइस रख करके, और यहाँ पर जो सप्लायर द्वारा बिल दिया गया है उसका नंबर डालिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर आप कैश में कर रहे हैं या उधारी वाला काम हो रहा है, तो यहाँ पे जनरली उधारी वाला ही काम होता है। आप चाहे तो कैश रख सकते हैं, कैश का लेजर तो बनाने की जरूरत नहीं, वहां पे दिख ही रहा है ऑलरेडी। अल्ट सी कीजिएगा, अल्ट सी करके, और यहाँ पे जो नाम है वो दे दीजिएगा, जैसे सोनू सप्लायर, ये कर देते हैं सप्लायर। तो ये हो गया सोनू सप्लायर, और एंटर करिए, एंटर करिए। अब जैसे यहां आते हैं ना, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, क्या आएगा, ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करा लीजिए और एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ओके। यहां पर आएगा GSTIN, एंटर कर लीजिएगा, और यहां पर आएगा परचेज का लेजर, तो यहाँ परचेज का लेजर लगा लीजिएगा, तो ये परचेज अकाउंट हो जाएगा। और एंटर करके यहाँ पी प्रेस कीजिएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। ये परचेज अकाउंट कर लीजिएगा, एंटर करिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये काम हो गया। अब यहाँ पर ऑल्ट सी करके कोई एक स्टॉक आइटम बनाते हैं। सपोज कीजिए मैं एक स्टॉक आइटम बना रहा हूं रिफाइंड ऑयल, तो ये मैंने बना लिया, एंटर किया। यहां पर आते हैं तो यहाँ पे यूनिट नहीं बनाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, तो क्रिएट पे जाके यूनिट बना लीजिएगा। तो रिफाइंड ऑयल लीटर में बिकेगा। यहाँ पर फॉर्मल नेम यानी सिंबल में दे देता हूं LTR, फॉर्मल नेम में लीटर कर देंगे, और यहाँ पर एल प्रेस करेंगे, देखिए लीटर आ रहा है, लीटर कर दीजिएगा, यहाँ 3 रख के एंटर कर लीजिएगा, और बाकी यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बाकी मान लीजिए 50 लीटर हम रिफाइंड ऑयल परचेज कर रहे हैं, और खरीद रेट क्या रही, 170 रुपए या 150 रुपए मान लीजिए खरीद रेट रही, तो ये खरीद रेट आ गया। अब इसके हिसाब से टोटल आ जाएगा। अब जैसे ही टोटल आता है ना, तो यहाँ पे अल्ट सी करके CGST बनाएंगे। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेम स्टेट में लगाया जाता है, ठीक है। स्टेट सेम हो यानी कंपनी भी वहीं की हो, और जो सप्लायर या डेटर पार्टी है वो भी वहीं की हो, तो CGST SGST ही लगता है। और यहाँ पे CGST का ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रख लेना है। GST रखना है, CGST रखना है, एंटर करना है, नॉर्मल राउंडिंग करना है, एंटर करना है, और एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराना है। देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, देख रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे SGST कर लेते हैं, तो ये SGST हो गया। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, SGST रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल राउंडिंग, एंटर करिए, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, हो गया काम। अब क्या चाहिए, हो तो गया, ये कितना % टैक्स रेट लगा है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूं, और उम्मीद आपसे यही है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, काम हो गया आपका, ठीक है।